Welcome to the class of Business Studies. And the next topic for today's session is working capital. As you all know that in last session we discussed fixed capital. Capital के मैंने आपको बताया था दो पार्ट होते हैं. One is fixed capital, another is working capital. Now today in this session you will clearly understand what actually working capital is, what it is used for, and what are those factors that affect the decision of working capital budgeting. Right? So let's start. सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है. द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स. ओके, आपकी फर्म में, कंपनी में, आपके बिजनेस में कुछ करंट एसेट्स होते हैं, कुछ करंट लाइबिलिटीज होती हैं. तो जितने भी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख के आपके करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज आपकी 3 लाख की हैं, तो ये 2 लाख ज़्यादा हुए. माइनस करके 5 में से 3, 2 लाख. सो दिस 2 लाख इज वर्किंग कैपिटल. Easy. So excess of this current assets of an organization over its current liabilities से जितने भी ज़्यादा होते हैं, that is known as working capital. उसको हम बोलते हैं working capital. अब वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल. जितनी भी हमारी कैपिटल है टोटल, उसी का ही पार्ट होता है. बट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग द करंट एसेट्स. आप वो करंट एसेट्स की फॉर्म में उनको रखते हो, क्योंकि मेजर पार्ट आपका लाइबिलिटी से इक्वल है. जो रिमेनिंग 2 लाख है, दैट इज द प्लस अमाउंट ओवर द करंट लाइबिलिटी. सो दैट इज योर वर्किंग कैपिटल. Now, factors that affect the requirement of working capital. We will see one by one ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, या हमें कौन से फैक्टर्स ऐसे ध्यान में रखने चाहिए जब हमें ये देखना हो कि हमें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी या कम होगी. सो the requirements of a working capital in an organization depend upon various factors. What are those factors? Let's discuss. The very first is nature of business. आपका बिजनेस किस नेचर का है, कैसे आपका कंपनी में जो बिजनेस है उसको किस वे में आप ट्रीट कर रहे हो, कैसे नेचर होगा. सो इफ इट्स अ ट्रेडिंग कंपनी, ओके, जो जिसका सिर्फ काम ट्रेडिंग का है, और यू कैन से अ रिटेल शॉप जहाँ पर आप सिर्फ सेल एंड परचेज कर रहे हो, दे विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. वाई? क्योंकि वो एक स्मॉल बिजनेस होता है, स्मॉल स्केल पर होता है, प्लस उसमें फर्दर कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती. हाउएवर, इफ यू आर लाइक अ होलसेलर, और या आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसमें आपको अंदर ही सामान को प्रोड्यूस करना है, दैट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होगी, ऑब्वियसली, बिकॉज यू विल नीड देन कैपिटल फॉर वेरियस वेज, वे फॉर वेरियस वर्क. दैट्स वे. नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन. जो आपका बिजनेस है वो कितने स्केल पर है. द कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल मीन्स जिनका वे ऑफ बिजनेस, और यू कैन से एरिया ऑफ बिजनेस इज लार्ज, दे रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. लाइक टू मेंटेन मोर डेटर्स भी उनके होंगे, रॉ मटेरियल उनको ज़्यादा चलेगा, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, देर आर फर्दर अदर कॉस्ट्स या यू कैन से अदर एक्सपेंसेस जिनको बियर करने के लिए उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए. कम स्केल होगा तो कम वर्किंग कैपिटल होगी. Easy. The next factor that affects the working capital is टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. आपका जो बिजनेस है उसके अंदर आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो. सपोज कीजिए इफ कंपनी दैट यूज डैश इंटेंसिव टेक्निक, ओके, जैसे कि उनकी अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर ज़्यादा लग रही है, लेबर का काम ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है, दे रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उनको उनकी सैलरी देनी होगी, मेंटेनेंस रखनी होगी. Why? To maintain enough cash flows for making dash to the labor, to make payments to the labor. लेबर के लिए पेमेंट्स अलग अलग देनी है, तो वहां पर आपको कैश ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए as compared to the capital intensive technique. The next is growth prospects.
द कंपनी दैट एम्स एट एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, जिनका प्लान है कि उनको अपने बिजनेस को फर्दर इंक्रीज करना है, एक्सपैंड करना है, एंड दोज हु हैव हायर ग्रोथ प्लान्स, जिनके प्लान आगे फर्दर ज़्यादा अपने बिजनेस को और प्रगति या उन्नति पर लेकर जाने का है, दे रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. वाई? बिकॉज दे नीड टू एक्सपैंड द बिजनेस. ऑल राइट. The next is business cycle fluctuations. It is the major factor that affects the decision. How? If company is during the boom period, boom economic period जो है वो boom period है. Boom is like when company is enjoying its highest point. It is on the peak. रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी प्रोडक्ट्स की, उनको सामान ज़्यादा लेना पड़ेगा, इन्वेंट्री ज़्यादा लानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, डेटर्स भी उनके ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो इस टाइम पर एक अच्छे पीरियड में है. बट व्हेन द पीरियड इज़ लो, जब वो एक डेप्रिसिएशन पीरियड में होंगे, तब वहाँ पर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए. क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है नहीं भैया, ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करने की ज़रूरत भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल खुद ही कम हो जाएगी. ओके. द नेक्स्ट इज सीजनल फैक्टर्स. सीजनल फैक्टर्स, या जो सीजन पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ कंपनीज ऐसे होती है जो सीजन पर चलती हैं, जिनका सामान सीजन का होता है, लाइक विंटर स्टफ जहाँ पर है, तो उनको विंटर्स पे ज़्यादा पैसा चाहिए, उनको सामान प्रोड्यूस करना है, डेटर्स को देने हैं, स्टॉक लेकर आना है. द कंपनीज विच सेल द गुड्स थ्रू आउट द सीजन, जिनका कोई सीजन नहीं है और वो ऑल द 12 months चलता ही चलता है बिजनेस, दे रिक्वायर which type of working capital? They require the less working capital, or you can say constant, क्योंकि पूरे साल एक जैसा ही बिजनेस रहेगा तो कांस्टेंट अमाउंट चाहिए. लेकिन जो कंपनी अपना सीजनल सामान बेचती हैं, दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग दैट सीजन ओनली. बाकी के सीजन में उनको लेस चाहिए क्योंकि उस सीजनल डिमांड है भैया. लेकिन जो सीजन आ जाएगा, सपोज कीजिए रेन दिस हमारा जो सीजन है, रेनी सीजन, सॉरी, यहाँ पर आपको रेन कोट्स चाहिए, रेन बूट्स चाहिए, देन अम्ब्रेलाज की नीड होती है. तो रेनी सीजन का जो प्रोडक्ट है वो रेनी सीजन में ही डिमांड ज़्यादा होगी. देन नेक्स्ट इज क्रेडिट अलाउड. क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी पॉलिसी होती है कि भैया हमें अपने कस्टमर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, सप्लायर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है ना. जो हमसे सामान खरीद रहे हैं, हमें उनको थोड़ा टाइम पीरियड देना है कि आप कोई नहीं, आराम से पेमेंट करो. अगर हम थोड़ी हार्ड पॉलिसी रखेंगे तो लोग हमारे साथ डीलिंग नहीं करेंगे. जो इसीलिए लिखा गया, जो कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यूज़ करती है या ये पॉलिसी को फॉलो कर रही है कि लिबरली चलेंगे, ज़्यादा हमें लोगों पर बाउंडेशन नहीं डालनी है कि हमारा पैसा अभी दो, तो वहाँ पर क्या होगा, दे विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. क्यों? क्योंकि आपका पैसा बाहर से तो आए नहीं, लोग आराम से आपको पैसा देंगे, बट आपको फर्दर खर्चे के लिए तो पैसा अपना खुद से निकालना पड़ेगा ना. तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, एज इट इज़ गिविंग मोर डैश टू द क्रेडिटर्स. आप मोर टाइम दे रहे हो क्रेडिटर्स को, किस लिए? टू पे फॉर द सेल मेड बाय द कंपनी, की बाद में दे देना पैसे. तो जब ज़रूरत है पैसे की, तब तो आप फिर खुद लेकर आइए. देन नेक्स्ट इज क्रेडिट अवेल्ड. लिटिल ऑपोजिट टू इट. क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है कि अगर कंपनी को कहीं से क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है कि कोई नहीं जी, सप्लायर है, जैसे सप्लायर से आप रॉ मटेरियल लेकर आए, ठीक है, सप्लायर ने आपको बोल दिया कोई नहीं, आप मेरे को 6-7 महीने बाद पेमेंट कर देना, मतलब आपको पेमेंट का टाइम मिल गया. इसका मतलब अभी आपको कैश कम चाहिए. आपको पेमेंट करने अगर अभी करनी होती तो आपके पास कैश होना चाहिए था, बट अगर आपको अभी टाइम मिल गया, मतलब आपके ऊपर अभी कैश का कोई बर्डन नहीं है. So if company is getting long term credit on raw material from the supplier से उनको अच्छा टाइम मिल रहा है, then it can dash well with less working capital. आप मैनेज कर सकते हो लेस कैपिटल के साथ, क्योंकि अभी आपको इतनी नीड नहीं है पेमेंट करने की. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या कहती है कि अगर कंपनी हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से काम कर रही है, मतलब उसकी मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत एफिशिएंट है, काम करने लायक है, देन दे विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. वाई? बिकॉज यहाँ पर वेस्टेज कम होगी. ऑल विल वर्क विद इंटेलिजेंस एंड विद डेडिकेशन विद कंप्लीट एफिशिएंसी. सो लेस वेस्टेज, less money will be used, and that's why less working capital required. All right, so these are the major factors, my dear students, that can affect the requirement of working capital. I hope you understood this session completely. In next session I'll come with another important topic. Stay tuned. Thank you.